लोकसभा के बाद राज्यसभा को भी पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम के संबोधन के दौरान लगातार हंगामा करता रहा विपक्ष। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर पीएम मोदी ने जताई नाराजगी। विपक्ष की मानसिकता को बताया महिला विरोधी। पीएम ने कहा दलित आदिवासी SC/ST मंत्री बने, लेकिन विपक्ष उनका नाम सुनने को तैयार नहीं है। स्पोर्ट्स मंत्री बनी है, उनका परिचय हो रहा है वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम ने किया सदन को संबोधित। कैबिनेट में शामिल हुए नए मंत्रियों का परिचय कराते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के OBC मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई नाराजगी। कहा सदन की मर्यादा तोड़ रहा है विपक्ष। सभी सदस्यों से की सदन में शांति बनाए रखने की अपील। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है। आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। संसद में विपक्ष के हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साधा निशाना। कहा 24 साल से सांसद हूं, लेकिन पहली बार परंपरा टूटते देखा है। रक्षा मंत्री ने विपक्ष के रवैये को बताया निराशाजनक। मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। संसद के मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम ने वैक्सीन लेने वालों को बताया बाहुबली। कहा वैक्सीन लेने से कोरोना के खिलाफ बन जाएंगे बाहुबली। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। मानसून सत्र को लेकर पीएम मोदी के सदन में सार्थक चर्चा की उन्होंने अपील की। कहा हम सदन के अंदर और बाहर चाहते हैं चर्चा। पीएम ने सभी सांसद से की सुझाव देने की अपील। प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले। मानसून सत्र को लेकर लामबंद विपक्ष से पीएम मोदी ने की अपील। कहा विपक्ष तीखे सवाल पूछे, लेकिन शांति से चलने दे सदन। जनता के सारे सवालों का देंगे जवाब। कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। मानसून सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करने आए पीएम ने देश को फिर दिया आत्मनिर्भरता का संदेश। संबोधन के दौरान पीएम खुद छाता लेकर आए सामने। झमाझम बारिश के बीच पीएम ने किया संबोधित। झमाझम बारिश के बीच मानसून सत्र की शुरुआत। राहुल गांधी का दिखा VIP अंदाज। राहुल के पीछे हाथ में छाता लिए दिखाई दिए सुरक्षाकर्मी। राज्यसभा में सदन के नेता बने पीयूष गोयल। संसदीय कार्य मंत्री से जानकारी मिलने के बाद सभापति वेंकैया नायडू ने की घोषणा। शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानून के खिलाफ संसद के बाहर किया प्रदर्शन। सुखबीर सिंह बादल ने प्रदर्शन के दौरान कहा हम चाहते हैं कि सारी पार्टी एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हो और कानून वापस लेने का दबाव डाले। सत्र की शुरुआत के साथ ही फॉर्म में नजर आया विपक्ष। बढ़ती महंगाई का विरोध दर्ज कराने साइकिल से पहुंचे TMC सांसद। महंगे पेट्रोल डीजल पर जताया विरोध। BSP के ब्राह्मण कार्ड पर बीजेपी का जोरदार हमला। कहा जनता का विश्वास खो चुकी है BSP। लालच के लॉलीपॉप में नहीं फंसेगा ब्राह्मण, नहीं चलेगा मायावती का एजेंडा। ये लालच का जो भी ये लॉलीपॉप मायावती जी आप दे रही हैं, ब्राह्मण इसमें नहीं उलझेगा। ब्राह्मण विकास में बिलीव करता है, ब्राह्मण साथ में लेके चलने। ब्राह्मण मांगता कुछ नहीं है, ब्राह्मण साथ में चलता है। ब्राह्मण ज्ञान के लिए जाना जाता है, ब्राह्मण लालच के लिए नहीं जाना जाता। पंजाब कांग्रेस में कला के बीच अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद कुलजीत नागरथ से मिले सिद्धू। सुनील जाखड़ से भी की मुलाकात। लखनऊ से पकड़े गए आतंकियों की डायरी से बड़ा खुलासा। फ्लाइट, उड़न तश्तरी, खटमल जैसे कोडवर्ड्स का करते थे इस्तेमाल। आतंकी मिन्हाज की काली डायरी से हाथ लगे कई सबूत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़। लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार समेत 2 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी।
यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। कहा यूपी में कांवड़ यात्रा नहीं होगी, मंदिरों में गंगा जल का विकल्प देंगे। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। बकरीद में छूट पर केरल से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक नहीं लगाई। मामले में कल होगी सुनवाई। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने फिर दिया विवादित बयान। बीजेपी सरकार और नेताओं पर निशाना साधते हुए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। देश में कोरोना के 38,164 नए मामले आए सामने। 499 और मरीजों की मौत के बाद आंकड़ा बढ़कर 4,14,000 के पार पहुंचा। देश में अभी 4 लाख से अधिक एक्टिव केस। देश में तेजी से जारी है कोरोना जांच अभियान। आईसीएमआर के मुताबिक कल 14,63,000 से अधिक सैंपल की जांच की गई। इसके साथ ही देश में कुल जांच का आंकड़ा 44,54,00,000 के पार। महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, केरल समेत देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। केरल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,956 मामले आए सामने। 81 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9,000 मामले आए सामने। इस दौरान 5,756 लोग डिस्चार्ज हुए। 180 लोगों की कोरोना से मौत। मणिपुर में लागू 10 दिन के संपूर्ण कर्फ्यू का आज दूसरा दिन। कर्फ्यू की वजह से लोगों को हो रही है भारी दिक्कतें। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले को लेकर सावधान प्रशासन। सिलीगुड़ी की फुलेश्वरी मंदिर में आज से 7 दिन तक लगातार दुकानें बंद रहेंगी। यूपी के अंबेडकर नगर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट। प्रशासन ने अस्पताल से लेकर आइसोलेशन सेंटर किए तैयार। 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 100 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर इंडोनेशिया पहुंचा आईएनएस एरावत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा भारत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपने सहयोगियों का साथ देगा। कुछ घंटे की बारिश में बेहाल हुई दिल्ली। आईटीओ से लेकर प्रगति मैदान तक सड़कों पर दिखा सिर्फ पानी पानी। सड़क पर रेंगती दिखाई दी गाड़ियां। दिल्ली के पालम इलाके में भारी बारिश के बाद तालाब में बदली सड़कें। सड़क पर पानी जमा होने से आने जाने वालों को हो रही है बेहद दिक्कतें। दिल्ली के लिए मुसीबत बनी मूसलाधार बारिश। राजधानी के लाजपत नगर में सड़कों पर भरा पानी। मानसून की बारिश ने खोली सरकार की पोल। भारी बारिश के बाद राजधानी के कई इलाके हुए जलमग्न। दिल्ली के मधु विहार इलाके में सड़कों पर भरा बारिश का पानी। गुरुग्राम का सेक्टर 10 बारिश के बाद बना टापू। गाड़ियां पानी में डूबी। लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश के बाद कई हिस्सों में जलजमाव। सेक्टर 46 में सड़क पर पानी भरने से फंसे कई वाहन। हरियाणा के गुरुग्राम में आफत की बारिश के बाद मुश्किल में जिंदगी। कहीं पानी में डूबी गाड़ियां तो कहीं बह गए घर और दुकानें। मानसून की बारिश में पानी पानी हुआ हरियाणा का गुरुग्राम। शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। पानी में रेंगने को मजबूर हुई गाड़ियां। हरियाणा के गुरुग्राम में लोगों के लिए मुसीबत बनी बारिश। मूसलाधार बारिश के बाद घरों में घुसा पानी। फर्नीचर से लेकर कार तक पानी में डूबे। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। ग्रेटर नोएडा के निचले इलाके में पहुंचा बारिश का पानी। हिमाचल में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के किनारे नहीं जाने की हिदायत दी गई। उत्तरकाशी में बादल फटने से हुआ बड़ा हादसा। 3 लोगों की मौत की खबर। कई लोग लापता। सैलाब में बह गए 2 से 3 घर। उत्तरकाशी के निराकोट और कंकराड़ी में बादल फटने के बाद लोगों के घरों में घुसा मलबा। 2 से अधिक मकान और एक मोटर पुल के साथ कई पैदल मार्ग हुए ध्वस्त। और अब बढ़ते आगे। मलबे में जिंदगी की तलाश लगातार जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी बचाव कार्य में जुटी। तो वहीं कंकराड़ी गांव में बादल फटने की घटना के बाद प्रभावित इलाकों में जायजा लेने के लिए पहुंचे डीएम मयूर दीक्षित। खतरे को देखते हुए मकानों को खाली करने के निर्देश। यूपी के संभल में आसमान से बरसी आफत। बारिश के कारण धराशायी हुआ मकान। महिला और 4 बच्चे मकान के मलबे में दबे। एक मासूम की मौत। सहारनपुर में पहाड़ी क्षेत्र में हुई भारी बारिश से बरसाती नदियों में उफान। मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए जान जोखिम में डालकर गए श्रद्धालु। यूपी के गोंडा में दर्दनाक हादसा। बारिश के कारण पंचायत भवन की छत गिरी। 2 बच्चों की दबकर मौत हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में फिर से फटा बादल। श्री गुफावाड़ा में बादल फटने से बाढ़ से सामान्य जनजीवन हुआ प्रभावित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुबह से हो रही झमाझम बारिश। मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे दिन श्रीनगर में बादल छाए रहने के साथ होगी बारिश। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तेज बारिश के बाद घरों में घुसा पानी। घरों में कैद रहने को मजबूर हुए लोग। पंजाब के पटियाला में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। जलजमाव ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। मौसम विभाग के अनुसार पटियाला में आज भी हो सकती है भारी बारिश। हरियाणा के अम्बाला शहर में बारिश के बाद बदहाली की तस्वीरें आई सामने। कई इलाकों में भरा पानी। यातायात सेवाएं हुई प्रभावित। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। शहर के कई हिस्सों में जलजमाव से बढ़ी लोगों की दिक्कतें। नवी मुंबई में खारगर पहाड़ियों पर फंसे 120 लोगों का किया गया रेस्क्यू। मानसून में पिकनिक मनाने पहुंचे थे सभी लोग।
बिहार के रोहतास में अचानक आई बाढ़ में फंसे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने बचाया। मांझर कुंड में नहाने के दौरान बाढ़ में फंस गए थे दोनों युवक। यूपी के संभल में शादी समारोह से लौट रही बस ने सड़क पर खड़ी बस को मारी टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत। संभल हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। अधिकारियों को दिए मौके पर पहुंचकर हर संभव मदद करने के निर्देश। कासगंज में पेड़ से टकराई बारातियों की कार, दुल्हा समेत 4 लोगों की मौत। दुल्हन की हालत बेहद नाजुक। दिल्ली के वजीराबाद में इको वैन के साथ साथ पलटा ट्रक। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। सभी का इलाज जारी। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमले में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में बस स्टैंड के पास से पुलिस ने संदिग्ध युवक को दबोचा। युवक के पास से 315 बोर का कारतूस के साथ साथ एक लोडेड तमंचा बरामद किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में टैंकर से टकराई अनियंत्रित बस। बाल बाल टला बड़ा हादसा। हादसे में 6 लोग घायल।